व्युत्पत्ति की ई पाठशाला में मैं आप सभी का बहुत स्वागत करती हूं। बच्चों, आज हम एक न्यू चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, तो आइए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। बहुत ही इजी टॉपिक है ऑक्सीकरण, अपचयन। तो ये हमने क्लास 10th में थोड़ा सा तो पढ़ा था कि ऑक्सीकरण क्या होता है। ऑक्सीकरण वो होता है कि किसी तत्व में ऑक्सीजन का संयोग, जैसे यहां पे आप देख रहे हो कि मैग्नीशियम में अभिकारक में सिर्फ मैग्नीशियम है, लेकिन वह प्रोडक्ट साइड जिसे हम उत्पाद बोलते हैं, उस साइड वह जाकर वहां पर ऑक्सीजन जुड़ जाता है, तो हम क्या बोलेंगे कि मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हुआ। हम बोलेंगे कि मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हुआ। फिर यहां पर देख रहे हैं कि सल्फर, सल्फर है रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड में जाकर SO2 बन जा रहा है, इस तो हम क्या कहेंगे कि सल्फर का हो रहा है ऑक्सीकरण। ये चीजें बहुत ही क्लियर है, बेसिक बातें हैं जो आप जानते हैं, फिर भी हमें रिवाइज करना है। दूसरा है हाइड्रोजन का निष्कासन। अगर ऑक्सीजन का संयोग ऑक्सीकरण कहलाता है तो हाइड्रोजन का निष्कासन भी बच्चों ऑक्सीकरण ही कहलाता है। तो यहां पे देख सकते हो मीथेन, मीथेन में कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बना है मीथेन, वहां हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गया। इसका मतलब बोलेंगे कि CH4 का हो रहा है ऑक्सीकरण, CH4 का हो रहा है ऑक्सीकरण। ठीक इसी प्रकार हम देखते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, यहां पर वह कन्वर्ट हो जा रहा है सल्फर में, तो हम कहेंगे कि हाइड्रोजन सल्फाइड का हो रहा है ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन सल्फाइड का हो रहा है ऑक्सीकरण। तो ये चीजें क्लियर है, हमने समझ ली। आगे बढ़ते हैं, आवेश की वृद्धि में कैसे ऑक्सीकरण समझा जा सकता है। आइए समझते हैं कि ऑक्सीकरण यही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 11th का। तो आइए समझते हैं कि यहां पर अगर मैं पूछूं प्रोटॉन की संख्या तो आप बोलोगे 12, मैं पूछूं आपसे इलेक्ट्रॉन की संख्या तो भी आप बोलोगे 12, यहां पर पूछा प्रोटॉन की संख्या तो आप बोलोगे 12, और यहां पे पूछा इलेक्ट्रॉन की संख्या तो आप बोलोगे 10। होपफुली कि आपको ये चीजें क्लियर हो। तो बच्चों यहां पर हमने क्या देखा कि मैग्नीशियम 0, यहां पर मैग्नीशियम का जो आवेश है, यहां पर जो मैग्नीशियम का आवेश है वो है 0, और यहां पर जो मैग्नीशियम का आवेश है वो है +2, क्योंकि हम जानते हैं प्रोटॉन 12 पॉजिटिव और 10 नेगेटिव में 2 पॉजिटिव बचता है, तो इसका मतलब कि यहां पर जो आवेश है प्रोडक्ट साइड में वो है +2। तो यहां देख सकते हैं कि 0 से +2 हुआ, आवेश की वृद्धि मतलब ऑक्सीकरण। तो हम कहेंगे कि मैग्नीशियम का यहां पर हो रहा है ऑक्सीकरण। तो हमने क्या चीजें कंक्लूड की कि अगर ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा है और आवेश की वृद्धि हो रही है, तो उसे कहेंगे हम ऑक्सीकरण। यहां पर जरा हम समझ लेते हैं, यहां पर मैग्नीशियम है और यहां पर MgF2 एक आयनिक यौगिक है, एक आयनिक यौगिक है। तो इसे तोड़ के कैसे लिखा जा सकता है, मैग्नीशियम 2+ और 2F-। तो मैग्नीशियम 0 से मैग्नीशियम 2+, आवेश की वृद्धि, आवेश की वृद्धि, इसका मतलब मैग्नीशियम का हो रहा है ऑक्सीकरण। यहां पे लिख देते हैं मैग्नीशियम का हो रहा है ऑक्सीकरण। ठीक उसी प्रकार यहां पे एल्यूमिनियम का आवेश 0 है, और अगर इसे तोड़ के हमें मिलेगा Al3+ और 3Cl-, तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि एल्यूमिनियम का 0 से 3+ आवेश की वृद्धि, 0 से 3+ मतलब आवेश की वृद्धि, इसका मतलब एल्यूमिनियम का हो रहा है ऑक्सीकरण। यहां पे लिख दिया कि एल्यूमिनियम का हो रहा है ऑक्सीकरण। तो यहां पर यही बोल रहा है कि अगर किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का वृद्धि होता है, हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपचयन, रिडक्शन किसे कहते हैं। रिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे हम समझते हैं कि रिडक्शन ठीक बोल सकते हो ऑक्सीकरण के विपरीत। किसके विपरीत, ऑक्सीकरण के विपरीत, विपरीत ऑक्सीकरण का लिख दिया मैंने।
यहां पर क्या बोल रहा है, ऑक्सीजन का निष्कासन मतलब रिडक्शन यानी अपचयन, हाइड्रोजन का संयोग मतलब अपचयन, आवेश का घटना मतलब अपचयन। यहां पे देखते हैं कि यहां पे आवेश 0 है, अगर प्रोटॉन की बात करें तो 17, अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो सॉरी बच्चों यहां पे 9, यहां पर अगर प्रोटॉन की बात करें तो 9, इलेक्ट्रॉन की बात करें तो भी 9, बट यहां पे प्रोटॉन की बात करें तो 9 और इलेक्ट्रॉन की बात करें तो हो जाता है 10। हम जानते हैं प्रोटॉन का आवेश पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव, तो यहां पर जो हमें आवेश मिल रहा है वो 0 है और यहां -1। तो ये चीज क्लियर है कि अगर आवेश घट रहा है 0 से नेगेटिव ऋणात्मक हो रहा है, ऋणात्मक हो रहा है आवेश, आवेश का घटना हमारा अपचयन कहलाता है। तो यहां पर हम ये चीजें समझेंगे कि कैसे। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्लोरीन से क्लोरीन माइनस, यहां पर आवेश है 0, यहां पर आवेश है -1, तो ये कहेंगे कि क्लोरीन का हो रहा है अपचयन। ठीक उसी प्रकार मरकरी ऑक्साइड, ऑक्सीजन का निष्कासन, ऑक्सीजन का निष्कासन, तो इसको क्या बोलेंगे कि HGO का हो रहा है अपचयन मतलब रिडक्शन। ठीक उसी प्रकार हम देख रहे हैं CH2 डबल बॉन्ड, CH2 द्विआबंध, CH2, यहां पर हाइड्रोजन का संयोग, हाइड्रोजन का संयोग का मतलब यहां पर इसका हो रहा है अपचयन, तो हमने यहां लिख दिया कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 का हो रहा है अपचयन। यहां पे प्रश्न में आपसे पूछ रहा है कि किसका हो रहा है ऑक्सीकरण और किसका हो रहा है अपचयन, तो देखते हैं। यहां पर हाइड्रोजन सल्फाइड को देखिए और यहां पर सल्फर को देखिए, तो यहां पर हाइड्रोजन का निष्कासन का मतलब होता है ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन का निष्कासन का मतलब होता है ऑक्सीकरण। क्लोरीन में हाइड्रोजन का संयोग मतलब अपचयन। बच्चों होपफुली आपको समझ में आ रहा हो। आगे देखते हैं, Fe3O4 में से ऑक्सीजन का निष्कासन, इसका मतलब होगा अपचयन, और एल्यूमिनियम में ऑक्सीजन का संयोग यानी एडिशन कहलाएगा ऑक्सीकरण। ये चीजें भी क्लियर हो गई। यहां पर देख रहे हैं सोडियम का आवेश 0 और यहां पे जो सोडियम हाइड्राइड है उसे हम लिख सकते हैं Na+H-, तो सोडियम से सोडियम प्लस का बनना, सोडियम 0 जहां पे आवेश है 0 वहां से सोडियम प्लस यानी धनात्मक हो रहा है, आवेश की वृद्धि हो रही है, तो ये कहलाएगा ऑक्सीकरण। और हाइड्रोजन को यहां पर H- आवेश घट रहा है बच्चों, तो ये कहलाएगा अपचयन। तो होपफुली आपको ये लेक्चर समझ में आया हो। आपको कोई भी दिक्कत हो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिए। प्लीज हमारे लेक्चर्स को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करिए। थैंक यू सो मच।